ओके चलिए आइए देखते हैं जो कि पार्ट 2 है क्लास 8 से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि फोर्स एंड प्रेशर के हैं। ओके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं जो कि साइंस। चलिए जो पार्ट 1 था उसमें 1 to 10 क्वेश्चन हमने देखे थे एमसीक्यू बेस्ड, एंड अब हम देखेंगे 11 टू नेक्स्ट क्वेश्चन 11। चलिए हम 11 क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर आपने पार्ट टू है ये और पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं आप। प्रेशर फोर्स एंड प्रेशर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी वीडियो जिसमें कि हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर के बारे में एंड इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। चलिए 11 क्वेश्चन में क्या दे रहा है, द प्रेशर विच एक्ट्रैक्ट बाय द एयर इज नोन एज, यानी कि एयर अराउंड अस। आपने पढ़ा होगा एक एसएसटी में भी क्वेश्चन आता है, एयर अराउंड अस इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। ओके दैट बी आंसर इज करेक्ट। मैं बढ़ता हूँ जो कि 12 क्वेश्चन है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इट इज कोल्ड। देखिए आपसे पूछ सकता है प्रेशर की डिफाइन, प्रेशर की डिफाइन कुछ भी दे सकता है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इट इज कोल्ड प्रेशर। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, पुश और पुल, इट इज कोल्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आपको पता ही होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स मसल फोर्स में आता है, फ्रैक्शन होता है इसमें, और नॉन कॉन्टैक्ट में मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक और एंड थर्ड ग्रेविटेशन आता है। ओके मैं बात करता हूँ 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन में दे रहा है अ डैश एक्सरे एन ऑब्जेक्ट एन उधर फोर्स, यानी कि जो हमारा फोर्स होता है जो कि अट्रैक्ट एक्सटेंडेड एन उधर टू फोर्थ। तो यानी कि इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको जो कि पुश और पुल करने से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट फोर्स में कन्वर्टेड टू एनोदर। ओके मैं 14 क्वेश्चन की बात करता हूँ। 14 क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 14 क्वेश्चन में दे रहा है द फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रहा है, द फोर्स एक्सटेंड द अर्थ टू पुल टू ऑब्जेक्ट इट इज़ कोल्ड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट होता है जो कि अर्थ से पुल किया जाता है तो वह इटसेल्फ किसके कारण जो है अर्थ पे जाके गिरता है। तो आपको पता होगा जी ग्रेविटेशन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 50 है। चलिए आइए उसे देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, चलिए आइए उसे देखते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 16 क्वेश्चन में देखिए 16 क्वेश्चन में दे रहा है हमें द फोर्स एक्सटेंड बाई चार्ज। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द एनोदर। तो जो चार्ज होता है वो किस पे, ग्रेविटेशन पे नहीं होता है, नॉन कनेक्ट पे नहीं होता है, ना ही कनेक्ट फोर्स पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सुने होंगे आपने जो कि इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रोस्टिक चार्ज फोर्स में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। अब बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 फोर्स से क्या होता है, आपका मोशन चेंज हो जाता है, स्पीड भी चेंज हो जाती है, शेप भी चेंज होता है। तो इट इज़ राइट, ऑल ऑफ दिस इज़ अ राइट आंसर। ओके आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं बात करता हूँ 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन में दे रहा है द फोर्स एक्सटेंड बाय अदर मसल्स इज कोल्ड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका है मसल इज कोल्ड, यानी कि आपको पता है जो मसल से जो बल यानी कि लगता है वो मस्कुलर फोर्स बोल सकते हैं हमें, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। मैं बात करता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन 1 किलोग्राम वेट इज़ इक्वल टू। तो आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम इसे 1 न्यूटन भी कह सकते हैं, पर जो कि होता है जो कि 9.8 होता है। ठीक है, यानी कि अब देखिए मैं इसे समझाना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। देखिए यानी कि मैं कहता हूँ फोर्स का यूनिट क्या होता है, जो फोर्स होती है उसका न्यूटन होता है 1 न्यूटन। 4 की ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 न्यूटन।
अब 1 न्यूटन किसके बराबर होती है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होती है, जो कि हमारा न्यूटन होता है, ठीक है। अब दे सकता है न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg, तो इसमें 1 kg टोटली 1 kg नहीं होता, इसमें जो न्यूटन में आ जाता है वो 9.8 हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड 9.8। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? 19 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज़ क्वेश्चन इट नोट डाउन ऑन कॉपी। ओके, मैं बात करता हूँ 20 क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन में दे रहा है एक स्प्रिंग है, बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेंसुरेशन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि जो स्प्रिंग होती है बैलेंस बनाने के लिए मेजर होती है वेट से। मेजरिंग मेंसुरेशन इज वेट। ओके, फिर मैं बात करता हूँ 21 क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन बहुत ही आपको लेंदी लग रहा होगा, बट वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो कि चलिए 21 क्वेश्चन में क्या दे रहा है, यानी कि दो बॉडी हैं ए और बी आर टू अप्लाइंग फोर्स ब्लॉक इफ द ब्लॉक ऑफ मूव्स टूगेदर ऑफ ए एंड बी स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यानी करेक्ट बताने, जो कि ए और जो बी बॉडी है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ए बॉडी है और बी बॉडी है, ओके, ए बॉडी और बी, ओके, ए बॉडी और बी बॉडी है। चलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड कर देता हूँ जी। इसमें कह रहा है टू बॉडीज ए बी आर अप्लाइड फोर्स ब्लॉक, तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? मैग्नेट फोर्स अप्लाइड ए ग्रेटर देन बी, नो। इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक है, हमारी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड हो रही है किस पे? ए स्मॉलर देन बी। अब ये कैसे? अगर बॉडीज टू बॉडी हैं ए और बी, अब ए ने अप्लाई किया बी पे अप्लाइंग फोर्स, तो कौन सी? ए तो बड़ी होगी, अप्लाई फोर्स करी, ब्लॉक मूव्स आर टुगेदर, ईच दो है स्टेटमेंट, ओके। ए तो बी पे फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, जो कि ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए इज स्मॉलेस्ट देन बी, जो ए है वो स्मॉलेस्ट है किससे? बी से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट 21। अब हम देखते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में दे रहा है, 22 क्वेश्चन में देखिए, 22 क्वेश्चन में दे रहा है जब हम फोर्स एक्टिंग व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली द एक्टिंग इट इज द, यानी कि व्हेन द टू फोर्स एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन दैट एक्शन टू बी सम ऑफ टू बॉडीज डिफरेंस ऑफ बिटवीन ऑफ फोर्स, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 23 क्वेश्चन है, जो कि क्या है, 23 में कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड। तो आपको पता होगा जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक में होती है। द स्ट्रेंथ इट इज मैग्नीट्यूड, ओके, दैट। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। 24 क्वेश्चन है, लिप्स फॉल डाउन द ग्राउंड ड्यू टू, आपको जब देखा होगा वो ग्रेविटेशन के कारण ही होता है, ओके। 25 क्वेश्चन, स्टेट ऑफ मोशन इज डायरेक्टेड बाय बहुत मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन। 26 क्वेश्चन में दे रहा है, 26 क्वेश्चन में दे रहा है व्हेन द हैमर स्टिक, जब हम हैमर स्टिक गो ऑन द इलेक्ट्रिक बॉल्स विच इज द फॉलोइंग मूविंग रिस्पॉन्सिबल इन हैमर। तो वो इलेक्ट्रॉनिक अभी मैंने समझाया, जो भी थर्मल बॉल पे कनेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक बॉल जो कि थर्माकोल की बॉल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इनमें, इजीली कन्वर्ट टू ईच अदर ड्यूरिंग द ड्राई। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 27 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और 26 क्वेश्चन भी था। ड्यूरिंग द वेदर वाइल कम्बिनेशन इन हेयर सम टाइम बी एक्सप्रेस हेयर फ्लाइंग अपार्ट दैट इट फ्लो रिस्पॉन्सिबल इट इज़ मैग्नेटिक वो, यानी कि जब हम मैग्नेटिक करते हैं
तो मैग्नेटिक तो नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक में का इसके कोई भी नहीं है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज ही कनेक्ट होता है। चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 टू यानी जब टू ऑब्जेक्ट रिपेल अदर दिस रिपेल अदर ड्यू टू यानी कि अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। टू ऑब्जेक्ट रिपल हो रहे हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके ईचर ऑफ द, यानी कि जब मैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स मिलते हैं, जब दिस इज रिपल्स कुड यानी तो ये रिपल्स में कुड करते हैं। ओके, यानी कि जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक होता है जो कि जो नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स ही होते हैं दोनों के दोनों। ओके, दोनों के दोनों जो आपके होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट ही होते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ 29 क्वेश्चन की। 29 क्वेश्चन में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पढ़ जाते हैं, उसमें पूछते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जांपल कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट का। तो ग्रेविटेशन हमारा नॉन कॉन्टैक्ट में आएगा, मैग्नेटिक नॉन में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं बचा कौन सा, फ्रैक्शन और एक होता है मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स और फ्रैक्शन फोर्स इट इज़ कनेक्ट फोर्स। ओके, चलिए 29 क्वेश्चन हो गया। अब 30 क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन है आपके में। तो चलिए टिल देन थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।